देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट, जहां पर अगले आधे घंटे हम आपके सामने वो तमाम काउंटर्स रखेंगे जहां पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और उस पर क्या होगी आपकी रणनीति ये भी समझेंगे। हमारे कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हम मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आज अगर हम कारोबार देखें तो वहां पर थोड़ा सा सुस्त कारोबार जरूर हो रहा है इंडेक्स फ्रंट पे। आप देखें बाजार में लगभग सपाट कारोबार ही है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, वहीं निफ्टी बैंक में हल्की सी कमजोरी हावी होते हुए फिलहाल जरूर दिख रही है। आज पर एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी आते हुए दिख रही है। देखिए अपडेट्स ही कुछ तरीके से आए हैं जिसमें कि जीसीपीएल, जुबलिन फूड वर्क्स, डाबर, ये सभी काउंटर्स में अपडेट रहे हैं। पर जीसीपीएल और डाबर से क्यूज लेते हुए अन्य एफएमसीजी काउंटर्स में भी अच्छी तेजी है, जिसमें एचयूएल निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल साबित हो रहा है। पर इसके अलावा दिग्गज रिलायंस ये भी जो है मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कम से कम ये यूं कहें कि गिरने के लिए जो है मार्केट अगर गिरावट अगर होगी भी तो रिलायंस निचले स्तरों से उसको भरपूर सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इस हैवी वेट रिलायंस में आज 1% तक का उछाल आज हम देख रहे हैं। पर आईटी शेयरों में दबाव है, जहां पर टेक महिंद्रा करीब 2% लुढ़का हुआ है। और याद रखिए ये हफ्ता आईटी शेयरों के लिए और आईटी पैक के लिए काफी इंटरेस्टिंग और अहम होगा, क्योंकि अब 10 तारीख से जो अर्निंग सीजन चालू होगा उसमें सबसे पहले दिग्गज टीसीएस अपने नंबर्स लाते हुए दिखेगा। तो ये थी तमाम बड़ी बातें मार्केट के लिहाज से जो कि हम फिलहाल देख पा रहे हैं। हालांकि इंडेक्स लेवल पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, पर साथ ही साथ अगर हम बात करें ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है। तो आइए यही समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहां पर है उनका नजरिया और साथ ही फिलहाल मार्केट पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। स्वागत करना चाहेंगे तेजस शाह का, जो कि हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तेजस, मार्केट पे ही अपना व्यू दीजिए। काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, क्या सेकंड हाफ में कोई बड़े मूव आने की उम्मीद है या फिर ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है आपको? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 25,200 के ऊपर आफ्टर 5 वीक्स ऑफ कंसोलिडेशन, और उसके बाद निफ्टी ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 25,650 के करीबन, और उसके बाद लगातार हम ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट अगर आप ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, कोई पैनिक करने की जरूरत है नहीं। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 दिन और 20 दिन उसके ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है मार्केट। सो निफ्टी का अगर इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट देखें तो 25,350 के करीबन है, और जो बेस है वो करीबन 25,200 के करीबन है। 25,200 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। सो गोइंग फॉरवर्ड वो जो सपोर्ट है नाउ दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। और ऊपर में देखेंगे तो 25,650 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल एक बार सरपास होता है तो हम 25,800 तक के भी लेवल निफ्टी में देख सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो भी मेरे हिसाब से तो अभी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। ये नज़रिया आपके लिए इंडेक्स फ्रंट पे आता हुआ। पर तेजस, इसी के साथ ये भी बताइए कि फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां पर देख रहे हैं, कहां पर है आपकी आज की कॉल्स? तो आज का जो मेरा पहला कॉल है वो एफएमसीजी पैक से है, डाबर इंडिया लिमिटेड पे। डाबर में हमने देखा कि फ्राइडे के सत्र में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 495 के ऊपर, और उसके बाद एक अच्छी खासी कमेंट्री भी दी है मैनेजमेंट के। तो उसके चलते हम आज एक अच्छी खासी रैली देख रहे हैं स्टॉक में, और स्टॉक ने जो 200 दिन की जो इसकी मूविंग एवरेज है उसको भी सरपास कर दिया है। और आज जो फॉलो बाइंग हुआ है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के है। तो मेरे हिसाब से एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए डाबर में। 510 12 के करीबन आइडल लेवल रहेगा एंट्री करने के लिए, विद स्टॉप लॉस बिलो 495। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 532 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 550 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो रियलिटी सेक्टर से है। रियलिटी एज ए स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, और
इसमें जो हमने टॉप पिक चुना है वो है डीएलएफ लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में करीबन 886 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बट हमें लग रहा है कि ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर है वो अभी थम जाएगा, और यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी रैली देख सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है रिसेंटली, और काफी अच्छे सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये स्टॉक एक अच्छा बेहतरीन मुनाफा दे सकता है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए डीएलएफ में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 799 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 870 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 905 का। ऑलराइट, तो ये दो बाय कॉल्स आते हुए दोनों ही दिग्गज कंपनीज पे, लार्ज कैप स्पेस पे है तेजस की नज़र। डीएलएफ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 870 के पहले टारगेट्स और वो पार होते हैं तो 905 के लक्ष्य के लिए तैयार होता हुआ ये काउंटर दिख सकता है। और दूसरा काउंटर जो है एफएमसीजी पैक से आता हुआ डाबर इंडिया। ऑलरेडी यहाँ पर हम आज अच्छी तेजी देख चुके हैं, पर तेजस के बड़े टारगेट्स हैं 532 और 550, ये लंबे टारगेट्स आते हुए डाबर इंडिया पे। तो आइए इन तमाम काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे, पर आज जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है वो है दिग्गज रिलायंस और तेजस। इस पे ही आपसे एक बार नज़रिया चाहेंगे। देखिए, हाल फिलहाल कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये भी, या फिर रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि रिटेल चेन इनका और बड़ा हो रहा है, एक रीवैम्प की वहाँ पर तैयारी है, शायद कुछ आईपीओ भी है। पर ये सारी खबरें हैं तेजस, टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस को? और अगर हम पिछले एक साल का इसका चार्ट ला पाएं तो तस्वीर और क्लियर हो जाएगी कि अपने सितंबर हाईस को क्रॉस करने की तैयारी में है ये तेजस। पर इसके क्या मायने निकाले, क्योंकि पहले के जो हाईज हैं वो आमतौर पर एक ब्रेकआउट भी साबित होते हैं और कई बार रेजिस्टेंस के तौर पर भी आते हुए दिखते हैं। तो ये तस्वीर साफ है सामने कि पिछले हाईज को क्रॉस करने की तैयारी में है, पर कितना सक्सेसफुल होगा तेजस, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, डेफिनेटली रिलायंस एक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, और लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। और जो इसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज है वो उसने एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम किया है। जब भी स्टॉक में करेक्शन आता है तो 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है। और आज जो है एक अहम स्तर भी निकाला है 1535-40 के करीबन। स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, वो भी उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई फॉर्म हुआ था जो करीबन 1608 के करीबन है, जो जुलाई 2024 में फॉर्म हुआ था, वहां तक जा सकता है। तो ये स्टॉक में भी बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 1495 से लेके 1500 के करीबन अच्छा खासा बेस बनाया स्टॉक ने। तो यहाँ पे या तो डिप में आप खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1495, और लक्ष्य रहेगा 1600 से लेकर 1610 तक का। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर रणनीति बनानी है और निचले स्तरों पर अगर आपको एंट्री मिले तो 1600 और 1610 के टारगेट्स के लिए रिलायंस तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा आउट परफॉर्मर भी रहा है। देखिए, अगर आप साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और ख़ास तौर से अप्रैल के लो से आप देखें तो एक अच्छा मूव लगभग 1120 से तेज़ दौड़ लगाता हुआ 1500 के भी ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस पर ज़रूर नज़र रखेंगे। पर तेजस, जैसा कि हम पूरे एफएमसीजी पैक की कर ही रहे हैं, अब इसमें फंडामेंटल न्यूज़ जो ये है कि जो Q1 अपडेट्स हैं उसमें एक तस्वीर साफ हो रही है कि Q1 के जो नंबर्स रह सकते हैं वो शायद Q4 ऑफ FY25 से बेहतर आते हुए दिखें। साथ ही साथ जो एनालिस्ट हैं उनको भी थोड़ा बहुत उनके एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में सरप्राइज मिल रहा है। और देखिए, स्टॉक्स में भी क्या ज़बरदस्त उछाल है। तेजस, एक स्टॉक जो कि एफएमसीजी स्टेपल भी माने, होटल भी माने, अब होटल तो खास तौर से अब अलग हो गया है, पर सिगरेट एक उसमें कंपोनेंट ज़रूर है, आईटीसी। तेजस, इस पे क्या आपकी राय है? क्योंकि एक वन ऑफ द स्लो मूवर्स ये ज़रूर रहा है और बहुत दिनों के बाद शायद मैं इसको निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में देख रही हूँ। आपकी क्या राय है तेजस आईटीसी पे? क्या एफएमसीजी की इस तेज़ी में आईटीसी भी शामिल हो सकता है? देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक अभी 410-11 के करीबन बेस बना रहा है, बट अभी भी मेरे हिसाब से ये स्टॉक को एक बाइंग मोमेंटम पिकअप करने के लिए जो है वो करीबन 422 और 427, ये दो अहम रेजिस्टेंस है। जब तक ये सरपास नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। चार्ट स्ट्रक्चर
माइल्डली नेगेटिव है करंट भाव पे, बट स्टॉक एक अच्छा खासा बेस बना रहा है 410 411 के करीबन। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 422 के ऊपर निकलता है तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और 427 का लेवल सरपास करेगा तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक तेजी की रफ्तार पकड़ लेगा। राइट, तो आईटीसी देखिए तेजी जरूर आ सकती है, पर तेजी तब आएगी जब 422 के ऊपर ये डिसाइसिवली निकले, उन लेवल्स को टिकाए और उसके बाद एक तेजी का मोमेंटम इसमें आते हुए देखे, तभी आईटीसी पे एक बाय इनिशिएट करना है। क्लियर राय तेजस की तरफ से आती हुई। पर आज के सत्र में एक स्टॉक जो कि ऐसे बाजार में भी एक भारी गिरावट दिखा रहा है वो है इन्फो एज का शेयर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो अपडेट्स आए हैं उसमें उनकी जो रेवेन्यू है वो शायद Q1 FY26 में जो है 984 करोड़ तक आती हुई दिखेगी। माफ़ कीजिएगा 644 करोड़ आने का अनुमान है, जो कि 984 करोड़ थी Q4 में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप, और इस ड्रॉप के चलते स्टॉक में भी भारी गिरावट। तेजस, क्या आज 3-4% की गिरावट के साथ स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इन्फो एज का? यह हल्का सा स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकनेस आई है। स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है और 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। बट ये स्टॉक का जो एक सपोर्ट है वो करीबन 1395 से लेके 1400 के करीबन है, एक अहम स्तर है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे लगता है डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो 1395 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दे। 1395 के नीचे मुझे लग रहा है ये स्टॉक नीचे में 1320 तक भी जा सकता है। तो राइट नाउ वी आर एट अ मेक और ब्रेक लेवल। अगर ये लेवल टूटता है 1395 का तो डाउनसाइड में मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। मेक और ब्रेक लेवल पर आता हुआ इन्फो एज, यहाँ पर ध्यान जरूर रखिए कि अगर यहाँ से गिरावट हावी हुई तो 1320 तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है इन्फो एज। चलिए इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। पर अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। तो आज आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले मौजूद हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज क्या है ऑप्शन की रणनीति? जी नमस्कार। देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में आज एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे सुस्त मार्केट में भी ये काउंटर स्ट्रेंथ बता रहा है एंड 2% अप है। टेक्निकली अगर आप देखो तो रेंज ब्रेकआउट है एंड 200 और 20 ईएमए का बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का 670 का कॉल बाय करना है। यह लगभग 19.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13.5 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और टारगेट होंगे 31.5 के। इसका जो लॉट साइज है 925 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का, एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो होंगे 11,000 के। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज की रणनीति हमें बताने के लिए। तो आईसीआईसीआई प्रू देखिए ऐसे बाजार में भी एक अच्छा मोमेंटम, ब्रेकआउट की तैयारी, 2% की तेजी, और ऑप्शन के जरिए आप इस मूव को राइट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे 670 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं और उससे जुड़े टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो उनको ध्यान में आप ज़रूर रखिए। पर आपको ये भी बता दें साथ ही साथ कि अगर आप एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक बेहद रिस्की सेगमेंट है जहां पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप एफएनओ में ट्रेड करें, और अगर करें तो खास तौर से अपने स्टॉप लॉसेस का ख्याल भी रखें। फटाफट में तो आज अगर आप इंडेक्स को छोड़ बाकी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो वहां पर काफ़ी एक्साइटमेंट आज हम देख रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो थोड़ा दबाव ज़रूर है। अगर आप वहां भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी आज गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। पर कुछ सेक्टर्स में एक अच्छा एक्शन है, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि एफएमसीजी, सेलेक्ट मेटल काउंटर्स और दिग्गज रिलायंस, ये काउंटर्स जो हैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। पर चलिए तेज़ी वाले शेयर्स की तो हमने बात की ही, पर अब कुछ नज़र डालते हैं कुछ ऐसे काउंटर्स पे जहां पर आज गिरावट हावी है।
खबर के दम पर आज देखेंगे तो इंडस टावर्स ये काउंटर जो है लगभग 3-3.5% की कमजोरी दिखा रहा है। वजह यह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस पे रेटिंग डाउनग्रेड करके अब इस पे बिकवाली की राय करती है, जो कि पहले रिड्यूस की थी। हालांकि लक्ष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया है। 350 रुपए के अपने टारगेट्स जो हैं बरकरार रखे हैं, पर वो भी मौजूदा भाव से कम ही है। एक बार तेजस आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इंडस टावर्स को चार्ट्स पे? क्योंकि तेजस मुझे खास तौर से यही याद नहीं कि टेलीकॉम काउंटर्स में आखिरी बार अच्छी खासी पिटाई हमने कब आती हुई देखी थी। हमेशा फंडामेंटल एनालिस्ट से बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं, साथ ही साथ स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी ऊपर रहता है। आज 3-4% की गिरावट के क्या मायने निकालें? देखिए, इंडस टावर की हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक लगातार हायर हाई बना रहा है ऑन वीकली चार्ट। ये हफ्ते ही हमने देखा कि न्यूज के चलते थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक अभी भी देखेंगे तो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये जो करेक्शन है एक नॉर्मल करेक्शन है और हेल्दी करेक्शन है। ये स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 390-395 के करीबन है, और इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 408 का है। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मुझे तो कोई स्टॉक में बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 390। इसमें मुझे लग रहा है ये रिसेंट स्विंग हाई बना था 430 का, वो लेवल फिर से रीटेस्ट हो सकता है। जो 430 का जो इन्होंने रीसेंट हाई बनाया था वो इंडस टावर में फिर से वो रिक्लेम करते हुए दिख सकता है। इसको ध्यान में रखते हैं। हालांकि आज 3-4% की गिरावट ज़रूर है, पर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ा नहीं है, तो इंडस टावर्स को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर इसके अलावा आज फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज फोकस में है। कुछ ही समय पहले जो खबर आई है वो ये है कि अब वो यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर्स भी बनाएंगे। आमतौर पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा मोबाइल फ़ोन से ही उसको रिलेट करते हैं, पर नहीं, कंपनी और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसमें अब वैक्यूम क्लीनर भी शामिल है। पर एक बार आपसे समझना चाहेंगे तेजस, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स में? क्योंकि प्रमोटर सेलिंग के बाद एक प्रेशर ज़रूर था, पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी निचले स्तरों में दिखाई है पिछले 2 हफ्तों में। क्या हाल फिलहाल या नियर टर्म की जो तेज़ी है वो अब हो चुकी है, या फिर अभी और भी तेज़ी आना बाकी है? देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्टॉक ने एक 17,000 की लेवल से हमने देखा था एक काफी अच्छा फॉल आया था, और 13,300 पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था, वहां से एक रिवर्सल दिखाया था, और लगातार स्टॉक उसके बाद तेजी की रफ्तार पकड़े हुए चल रहा है। बट अगर आज के सत्र में देखेंगे तो ये जो फॉल आया था उसका जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो करीबन आ रहा है 15,600 के करीबन, और आज का हाई भी करीबन वो लेवल के करीबन ही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जब तक ये 15,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, फ्रेश ब्रेकआउट अबव 15,600 लेवल, देन इन दैट केस मुझे लग रहा है ये स्टॉक 17,000 तक भी जा सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 15,600 के ऊपर डिसिसिवली ब्रेकआउट आता है तो एक स्टॉक की एक रफ्तार पकड़ सकता है, तेजी की रफ्तार पकड़ सकता है, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 17,000 ऑन दी हायर साइड। तो क्लियर कट राय अभी जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा वेट करें, और मोमेंटम पकड़ता है तो उसके बाद इसमें एंट्री लेना जायज़ है। फिलहाल के लिए जो है आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डालेंगे। पर एक और स्टॉक जो कि आज ऐसे बाजार में भी अच्छा मूव दे रहा है वो है कमिंस इंडिया का शेयर। अगर हम पिछले 6 महीने का चार्ट इसका दिखा पाएँ तो तस्वीर ये साफ होगी कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक का 3,400 के लेवल को क्रॉस करने में थोड़ी अटकलें फेस कर रहा था। पर तेजस, कैसे देखा जाए इसको? क्या आज के 2% के मूव के बाद थोड़ा भरोसा आ रहा है कि क्या हो सकता है कि कमिंस इंडिया और भी ऊपर के लेवल्स दिखाए? आपकी क्या रीडिंग है चार्ट्स पे? देखिए, कमिंस इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक ने अभी 2 बार जो है 3420 से लेके 3450 के लेवल से मुनाफा वसूली देखी थी, और आज भी मेरे हिसाब से स्टॉक उसी लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट देता है 3450 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक भरपूर तेजी आएगी, और इन दैट केस स्टॉक 3700 तक भी जा सकता है। तो
तो वेट फॉर अ क्लियर कट ब्रेकआउट अबाउट 3450, ये एक अहम स्तर है, उसके ऊपर ही बाजार में स्टॉक में एक तेजी की रफ्तार पकड़ सकती है। ऑल राइट, तो ये नज़रिया कमिंस इंडिया पे। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, पर थोड़ा सा वेट करने के बाद इसमें एक एंट्री लें, शायद हो सकता है बड़े टारगेट्स आते हुए दिखे कमिंस इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और स्टॉक्स फटाफट में शामिल होने के लिए। पर जाने से पहले तेजस, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस आज समय निकालने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जेन श्रीन मामले के बाद सेबी निवेशकों की सुरक्षा को लेकर लगातार फोकस बढ़ा रही है। इस पर सेबी चेयरमैन तुहीन कांत पांडे ने क्या कहा है, आइए वो देखते हैं। Manipulative practices can be, worked out by different players at different ways. So there's no one particular way in which you have to assess. Obviously, our regulations, as you know, PF, UTP regulations, very clearly mentions that manipulative and fraudulent practices are not allowed in the market. And within the regulations, SEBI has all the powers to investigate and bring it about. So did you have? And of course, everyone has also freedom to challenge those actions, and there we are living in a democratic world where we have got people have avenues to do that. Yeah. And what SEBI had to do at the interim stage, they have already indicated. Right. And the order itself speaks for itself. ऑलराइट, पर इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार जो सिलसिला है, जो मूव्स है स्टॉक के, वो हम ऐसे ही ट्रैक करते रहेंगे और हमारे अगले शो क्लोजिंग कॉल के लिए बने रहिए हमारे साथ।